हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में आज जो गिरावट का तूफान देखने को मिला है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर है और इसी के चलते मुझे लगता है टाटा मोटर्स में जरूरत से ज्यादा भयंकर गिरावट हो चुकी थी। हालांकि गिरावट तो पूरे मार्केट में चल रही थी, पूरे मार्केट में एकदम नॉज ड्राइव गिरावट देखने को मिली। काफी दिनों से जो सभी को इंतजार था करेक्शन कब आएगा, करेक्शन कब आएगा, तो किसी ने हालांकि ऐसे टाइप का मतलब कि इतना भयंकर करेक्शन एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया होगा। निफ्टी लगभग लगभग 600 पॉइंट लुढ़क चुका था एक समय पे और यहाँ पे टाटा मोटर्स भी उसमें बच बिल्कुल नहीं पाया था और टाटा मोटर्स में 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा लार्ज एंड टुब्रो में बड़ी खबर निकल करके आ रही है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। हालांकि लार्ज एंड टुब्रो आज बहुत बड़ी तेजी दिखा रहा था, उसके बाद अचानक से मार्केट में गिरावट के चलते लार्ज एंड टुब्रो में भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स की सिचुएशन बताना चाहूंगा। आप देख सकते हो टाटा मोटर 163 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 17 रुपये डाउन, 9.44% की भयंकर गिरावट थ्रू आउट द डे। एक तो थोड़ा लोअर से ट्रेड कर रहा था, उसके बाद शार्प गिरावट देखने को मिली और एकदम लो के आसपास, मैं यहाँ पे लो भी बताना चाहूंगा, एकदम लो के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। लो बनाया 162 रुपये 50 पैसे का और 163 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग, मतलब कि एक ही रुपया ऊपर जा पाया था। दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट मार्केट ने क्यों दिखाई है उसके पीछे जेन्युइन रीजन है, मैं आपको रीजन बताने की कोशिश करूंगा। अपने आप में बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स को, और जो कि यहाँ पे डायरेक्टली टाटा मोटर्स के सेल्स और रेवेन्यू में बहुत बड़ा डेंट ला सकती है। पहले हम चलेंगे यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे, यहाँ पे कारोबार की डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो के साथ पूरा पूरा बना रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखे दोस्तों कि टाटा मोटर्स लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है, जैसे मैंने बताया 163 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग, 17 रुपये डाउन, 9.44% की भारी गिरावट। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 180 रुपये 55 पैसे, ओपन होता है 176 रुपये के आसपास, हाई बनाया 177 रुपये के आसपास, लो यहाँ पे 162 रुपये 50 पैसे का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें, हालांकि वो थोड़ा बहुत ऊपर है 164 रुपये 55 पैसे। यहाँ पे कारोबार की बात करें 7,55,82,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करूं 1,55,63,000 शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 20.5 मतलब कि 20.59। तो यहाँ पे ट्रेडिंग तो बहुत धमाकेदार हुई है। यहाँ पे डिलीवरी भी अच्छी खासी उठाई गई है, डिलीवरी यहाँ पे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की उठाई गई है और परसेंटेज डिलीवरी भी डिसेंट है, इतना बुरा नहीं है, 20% के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको न्यूज पे लेके जाना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं आपको बिजनेस टुडे की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह की अपडेट है, इसलिए यहाँ पे गिरावट के परसेंटेज यहाँ पे कम लिखा है, उसके बाद और शार्प गिरावट हुई थी जैसे कि मैंने आपको बताया। टाटा मोटर शेयर प्राइस फॉर ओवर 3% एज यूके इम्पोजेस लॉकडाउन ओवर कोविड-19 स्ट्रेन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि यूके में अभी जो कोरोना का संकट है बहुत ही ज्यादा भयंकर हो चुका है और यहाँ पे पूरी तरह से पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की यहाँ पे उसने वहां पे अनाउंसमेंट हुआ है और इसी के चलते यहाँ पे टाटा मोटर्स को इनडायरेक्टली बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे सोचोगे टाटा मोटर्स को ही क्यों झटका लगा, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा। टाटा मोटर शेयर प्राइस फॉल ओवर 3% टुडे अमिट रिपोर्ट दैट न्यूज म्यूचुअल स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों यहाँ पे यूके में कोरोना वायरस इतना फैल चुका है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल पहुंचने आया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज imposed a new high level of coronavirus restriction on London and much of Southeast England। तो दोस्तों ये उसके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यहाँ पे इंग्लैंड में घोषित कर दिया और काफी सारी अलग सिटियों में भी लॉकडाउन किया है। दिस वुड एडवर्सरी इफेक्ट द सेल्स ऑफ जेएलआर मतलब कि जगुआर लैंड रोवर यूके बेस्ड सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स। तो देखा दोस्तों यहाँ पे लॉकडाउन का जो सबसे बुरा असर होगा वो यहाँ पे जगुआर लैंड रोवर के सेल्स में होगा, जो कि टाटा मोटर्स में जो इसका रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में है। तो आपको यहाँ पे अभी पहले कुछ दिनों पहले यहाँ पे मुश्किल से यहाँ पे जो जगुआर का सेल्स है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था और फिर से यहाँ पे जो लॉकडाउन की बातें चल रही है और इसी के चलते मुझे लगता है टाटा मोटर्स के इन्वेस्टरों को बहुत ज्यादा डेंट लगा है और यहाँ पे उसने पैनिक सेलिंग चालू कर दी है। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स जैसे यहाँ पे बता रहा है कि 2% के डाउन साइड यहाँ पे ओपन हुआ था, जैसे वो तो हमने देख भी लिया।
यहाँ पे बात करें जिगोर लैंड रोवर की, तो यहाँ पे जो जिगोर रोवर की जो रिकवरी है वो यहाँ पे अभी एक उसको धक्का पहुंचा है, क्योंकि कोविड-19 का स्ट्रेस जो संकट है वो यूके में और ज्यादा गहराता हुआ देखने को मिला है। सेकंड क्वार्टर की बात करें तो यह जो सेल्स में 53% की जंप आई थी। 1,13,569 कार उन्होंने यहाँ वहां पे सोल्ड करी थी, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन से इफेक्टेड था उसमें 74,000 यूनिट ही वो बेच पाए थे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा झटका भी है, तो आपको थोड़ा बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स को बेच के निकल जाइए, टाटा मोटर्स में और भारी गिरावट आने की संभावना है। अभी देखो गिरावट तो दोस्तों कितनी आएगी वो बता पाना अभी तो मुश्किल है। हम यहाँ पे लेवल्स को आइडेंटिफाई करके कहाँ पे संभलने की कोशिश कर सकता है वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए सीधा आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने चार्ट खोल के रखा है टाटा मोटर्स लिमिटेड का। यहाँ पे जीरोधा का प्लेटफॉर्म आपके सामने, बढ़िया तेजी चल रही थी टाटा मोटर्स में। इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं 189 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि टाटा मोटर्स एक रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे रेंज मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, वो 173 से 189 के बीच थी। यहाँ पे 173 से ऊपर गया, उसके बाद नीचे गिरा, 189 से 177 पे फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश ही कर रहा था, और यहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ गया। आज कैंडल देखे दोस्तों, बहुत बड़ी मारूबोजू टाइप की कैंडल बनाई है। हालांकि शेडो है तो मारूबोजू तो नहीं बोल सकते हैं, पर बहुत बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है, और यहाँ पे वॉल्यूम में भी बहुत बढ़िया इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। मुझे अभी लगता है कि जो दो सपोर्ट लेवल थे 173 और 165, वो दोनों को धराशायी कर दिया है टाटा मोटर्स ने। अभी जो नीचे की तरफ सपोर्ट निकल करके आएगा वो 154 रुपये और 144 रुपये का मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में 154 या 144 के लेवल हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों जिस किसी ने होल्डिंग की है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। अगर अभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो तो प्रॉफिट बुकिंग करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको फिर से नीचे के लेवल में मुझे लगता है बाइंग करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे आरएसआई के लेवल में नोज ड्राइव गिरावट, बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, एकदम शार्प गिरावट 41.25% का अभी आरएसआई दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है 144 से 150 रुपए के आसपास, 154 रुपए के आसपास यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। पर आपको पहले मार्केट की सिचुएशन देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी कोरोना के थर्ड लेयर से बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग का आप डिसीजन लीजिए। साथ ही साथ जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया वो मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मैंने पुट दिलवाया था यहाँ पे निफ्टी का, और पुट 3 गुना रिटर्न दे दिया। दोस्तों 3 गुना हो गया यहाँ पे। जब यहाँ पे मार्केट में फॉल चालू हुआ था तभी मैंने टेलीग्राम चैनल में मेरे जो टेलीग्राम मेंबर्स है उसको यहाँ पे मैंने पुट दिलवाया था, उसमें बढ़िया सा प्रॉफिट सबने बुक किया है। आप भी उसका पार्ट बन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लाभ लेना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।